रिज़ल्ट आने पर मुझे बेहद खुशी हुई। मैंने जो मेहनत की उसका मुझे फल मिला। मैं आगे एक चिकित्सक बनना चाहती हूँ। चिकित्सक बनकर समाज की सेवा करना चाहती हूँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। तो सेल्फ़ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोचिंग उतना हेल्प नहीं करती है जितना सेल्फ़ स्टडी कर। ज़माने को कलंकित कर गया हूँ, मिला भाई तो उससे डर गया हूँ। नहीं जीवंत है अनुभूति मेरी, मुझे लगता है जैसे मर गया हूँ। फ़कत दुनिया नहीं मंजिल हमारी, जहाँ पहुँचा हूँ अपने घर गया हूँ। स्कूल में एक बच्चे ने डैम में कूदकर खुदकुशी कर ली, जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुई। कम अंक लाने पर आपको हौसला नहीं हारना चाहिए और ख़ुदकुशी जैसे गलत कदम तो बिल्कुल नहीं उठाने चाहिए। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बेगूसराय फ्रंट लाइन के दर्शकों, साथियों, मित्रों और शुभचिंतकों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और दिली मुबारकबाद देता हूं। अभी हमारे सामने केंद्रीय विद्यालय मैथन की छात्रा जोहा फातिमा है। जोहा फातिमा ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 95.6 अंक लाकर अपने स्कूल, अपने घर वाले, माता पिता और ख़ानदान वाले का नाम रोशन किया। जोहा फातिमा बचपन से ही बहुत मेधावी है, परिश्रम करती है और बचपन से ही हर क्लास में इसने अव्वल और फर्स्ट लाई है। आगे जोहा फातिमा क्या करना चाह रही है, मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ। बेगूसराय फ्रंट लाइन में जोहा फातिमा, आपका स्वागत। बेगूसराय फ्रंट लाइन के दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में केंद्रीय विद्यालय मैथन से आपने 95.6 अंक लाया। इतने बड़े अंक लाने का किसे सफलता देंगे, किसको श्रेय देंगे? मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने शिक्षक गणों को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। किस तरह का सपोर्ट मिला, घर से, स्कूल से? स्कूल से और घर से मुझे सपोर्ट मिला, पढ़ाई में हेल्प मिली और डाउट भी क्लियर किए गए। ये क्या ऐसी उम्मीद था जो इतना अंक स्कोर 95.6% अंक मिलेगा? स्टार्टिंग से मैं पढ़ाई में हार्ड वर्किंग रही, अर्ली स्टार्ट किया, कंसिस्टेंसी मेंटेन की और सिलेबस जल्दी कंप्लीट किया, जिससे मुझे इतना अंदाज़ा था कि इसके आसपास के मार्क्स आ जाएंगे। मार्क्स आ जाए। परीक्षा फल जो परिणाम जो आया, रिज़ल्ट की सूचना कैसे मिला आपको? मुझे रिज़ल्ट की सूचना मेरे दोस्तों से मिली, उन्होंने मुझे इसके बारे में अवगत करवाया। दोस्तों ने अवगत कराया। जब रिज़ल्ट आया तो कैसा महसूस हुआ, कैसा फील किया? रिज़ल्ट आने पर मुझे बेहद खुशी हुई। किस तरह की खुशी हुई? कि मैंने जो मेहनत की उसका मुझे फल मिला। आगे क्या करना है? मैं आगे एक चिकित्सक बनना चाहती हूँ। चिकित्सक क्यों बनना चाह रहे हैं? मैं चिकित्सक बनकर समाज की सेवा करना चाहती हूँ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। नाम रोशन किस तरह की सेवा करना चाह रहे हैं चिकित्सक बन के? मैं चिकित्सक बनकर गरीबों का कम से कम दाम में इलाज करना चाहती हूँ। आज चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महंगी चिकित्सा सेवा हो गई है। ये चिकित्सा सेवा आज के दौर में बहुत महंगी हो चुकी है, दवाइयाँ भी बहुत महंगी हो गई हैं और डॉक्टर की पढ़ाई भी महंगी हो गई है। हाँ। एक डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होता है? डॉक्टर बनने के लिए 11th 12th के बाद नीट नाम की परीक्षा देनी होती है, जिसमें अच्छे अंक लाकर आपको एक गवर्नमेंट सीट मिलती है। फिर आप 5.5 साल MBBS करते हैं। MBBS करते हैं। अभी नीट एग्ज़ाम में बहुत बड़ी धांधली हुई, नीट स्कैम पढ़ने सुनने को मिला होगा। जी, नीट स्कैम के बारे में सुनने को मिला। मन में कैसा लग रहा है ये स्कीम को देखकर? ये स्कैम को देखकर काफ़ी बुरा लग रहा है। ये नीट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिलती है और इसमें ऐसा होना बहुत दुखद है। बहुत ही दुखद है। तो क्या इससे हौसले में कमी भी आ रही है जो इस तरह के स्कैम को देखकर? इस स्कैम को देखकर बच्चे निराश हैं, पर उम्मीद करती हूँ कि सरकार
इस कैंप के तहत कुछ काम करेगी। सरकार समाज से क्या डिमांड करेंगे? मैं सरकार से और कोचिंग इंस्टीट्यूट से डिमांड करती हूँ और बच्चों से कि वो इसका विरोध करें और री-नीट एग्ज़ाम करवाने की कोशिश करें। क्या आपके हिसाब से नीट का एग्ज़ाम फिर से हो? जी, नीट का एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए और करप्शन फ्री होना चाहिए। और करप्शन फ्री होना चाहिए। 10वीं की एग्ज़ाम में आपने अच्छा अंक लाया, स्कूल का कैसा सपोर्ट मिला? विद्यालय मैथन विद्यालय केंद्रीय विद्यालय जो है, ये कहाँ है मैथन केंद्रीय विद्यालय? केंद्रीय विद्यालय मैथन धनबाद झारखंड में है। मुझे टीचर्स से बहुत सपोर्ट मिला। टीचर्स ने हर फेज़ में हेल्प की। डीमोटिवेट होने पर उन्होंने मोटिवेट किया और स्कूल में बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती थी जिसका सपोर्ट मिला। आप अपने परिवार के बारे में बताइए, आपके परिवार में माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा एक चिकित्सक हैं और मेरी मम्मी टीचर हैं। टीचर हैं, तो मम्मी का सपोर्ट, पापा का सपोर्ट ज़्यादा मिला कि मम्मी का सपोर्ट? पापा का सपोर्ट। पापा का सपोर्ट। और मम्मी का? मम्मी का भी मिला। मम्मी का भी मिला। Emotional support। एक टॉपर्स को अच्छे अंक लाने के लिए कम से कम कितना वक्त मेहनत करना चाहिए? अगर कंसिस्टेंसी स्टार्टिंग से मेंटेन करें और हार्ड वर्क करें तो 4 से 5 घंटे काफ़ी होते हैं। 4 से 5 घंटे। पढ़ाई के दरमियान आपने कहीं कोचिंग या ट्यूशन का भी सहारा लिया या सेल्फ स्टडी? मैंने ज़्यादातर सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया, पर 9th 10th में कोचिंग भी की थी। क्या कोचिंग बेहतर है कि सेल्फ स्टडी, बुक से अध्ययन करने के लिए? सेल्फ स्टडी और बुक से अध्ययन करना कोचिंग के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। आजकल बच्चे कोचिंग पर ज़्यादा आश्रित है, डिपेंड है। बच्चों को सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोचिंग उतना हेल्प नहीं करती है जितना सेल्फ स्टडी करती है। आज के दौर में देख रहे हैं लोग कोचिंग हर जगह जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं। लोगों को बुक्स पढ़ना चाहिए और खुद से पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपकी कौन कौन सी बुक्स थी? 10th क्लास में साइंस सारी बुक्स NCERT की थी। साइंस, मैथ्स, 2 हिंदी की, 2 इंग्लिश की और 4 SST की। कितने पेपर थे 10वीं बोर्ड में? 5 पेपर्स थे। 5 पेपर्स में सबसे ज़्यादा अंक किस पेपर में आपको आया? सोशल साइंस में 98 मार्क्स आए। सबसे ज़्यादा सोशल साइंस में 98 मार्क्स। जी। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में? फिज़िक्स, साइंस में 95 और मैथ्स में 95। 95% आया। डॉक्टर की पढ़ाई करना है, नीट निकालना है? हाँ, नीट निकालना। और आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि खेल में है और पोएम्स में है। पोएम्स में, खेल में, कौन से खेल में? मुझे बैडमिंटन पसंद है और क्रिकेट। क्यों बैडमिंटन क्यों पसंद? बैडमिंटन में आप फिज़िकली बूस्टेड रहते हैं। बैडमिंटन नेशनल खिलाड़ी का नाम? सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा के अलावा और कौन खिलाड़ी है बैडमिंटन के? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल। PV सिंधु। PV सिंधु। बताते चले, जोहा फातिमा हिंदी, उर्दू और मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि आचार्य फजलुर रहमान हाशमी साहब की नवासी है और छोटी सी उम्र में ही हाशमी साहब का निधन हो गया था। जोया फातिमा को याद है कि नहीं? हाशमी साहब नाना के बारे में याद है? जी, मुझे याद है उनके बारे में। वो मेहनत करने पर ज़ोर देते थे और हमेशा कहते थे कि मेहनत करके ही कुछ हासिल हो सकता है। मेहनत करके हासिल। क्या थे हाशमी साहब? हाशमी साहब एक प्रसिद्ध कवि थे। किस भाषा के कवि थे? मैथिली के। मैथिली और? वो तो तीनों ज़ुबान में लिखते थे, हिंदी, उर्दू और मैथिली। जोया फातिमा, बताइए नाना हाशमी साहब की कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, उस पुस्तक के बारे में जानते हैं आप? उनके द्वारा लिखी गई कई पुस्तकें हैं जिनके नाम हैं रश्मि रथी, हरवाहा की बेटी, निर्मोही और उनकी एक गज़ल की पुस्तक थी मेरी नींद तुम्हारे सपने। वाह, ये क्या पुस्तकें पढ़ी थी तुमने? मैंने उनकी गज़ल की किताब मेरी नींद तुम्हारे सपने पढ़ी थी
कैसी गज़ल की पुस्तक कैसी उनकी लगी? उनकी गज़ल की पुस्तक बहुत अच्छी थी। आचार्य हाशमी साहब जो आपके नाना भी हैं, उनकी कोई कविता 2 पंक्ति कुछ सुनाइए। ज़माने को कलंकित कर गया हूँ, मिला भाई तो उससे डर गया हूँ। नहीं जीवंत है अनुभूति मेरी, मुझे लगता है जैसे मर गया हूँ। फ़कत दुनिया नहीं मंजिल हमारी, जहाँ पहुँचा हूँ अपने घर गया हूँ। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद ज़ोया फ़ातिमा। कैसे पढ़ाई करें जो सफलता मिलनी चाहिए? आपको स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथ्स और साइंस, इन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए और आपको लास्ट में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको सैम्पल पेपर्स ट्राई करने चाहिए। आप एक मुस्लिम लड़की हैं, क्या पढ़ाई के दौरान कभी किसी तरह की दिक्कत और कठिनाई का सामना भी करना पड़ा? इस तरह की कठिनाई का अभी तक तो मुझे सामना नहीं करना पड़ा है। मेरे पेरेंट्स को उन चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा। हमारी जनरेशन काफ़ी सेंसिटिव है। आपके स्कूल में या आसपास में कोई घटना ऐसी घटी जो प्रभावित किया हो? मेरे स्कूल में एक बच्चे ने डैम में कूदकर खुदकुशी कर ली, जिससे मैं काफ़ी प्रभावित हुई। कम अंक लाने पर आपको हौसला नहीं हारना चाहिए और ख़ुदकुशी जैसे गलत कदम तो बिल्कुल नहीं उठाने चाहिए। हौसला को हमेशा रखना चाहिए, इस बार नहीं तो आगे। जी, अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। निरंतर प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। जी, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा अंक नहीं ला पा रहे हैं किसी वजह से, उसको क्या कहना चाहोगे तुम? मैं उन्हें यह संदेश देना चाहूँगी कि उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर निरंतर मेहनत करते हैं तो वो ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। निरंतर सफलता की ज़रूरत, मेहनत करने से सफलता ज़रूर मिलती है एक ना एक दिन। जी, मेहनत करने से एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलती है। किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है, ये भी है। जी, किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से। मगर सफलता मिलती ही। हम बात कर रहे थे मैथन केंद्रीय विद्यालय की छात्रा ज़ोहा फ़ातिमा ने इस बार सीबीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षा में 95.6 अंक लाकर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया, अपने परिवार, अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया। आगे ज़ोहा फ़ातिमा डॉक्टर बनना चाहती है। अभी 11 में इसका नामांकन हुआ है और इन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात कही। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।